हम दो चर रैखिक समीकरण युग्म के जो सवाल हैं उनमें से प्रश्न नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है इसमें अनुपातों की तुलना कर पता लगाएं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को दर्शाने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है कि या कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, कि समांतर हैं, कि संपाती हैं। इनके अलग अलग फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो आपका जो दिया हुआ है सवाल वो दिया हुआ 5x - 4y + 8 = 0 और ये दिया हुआ 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, इनको जब हल करेंगे, ठीक है, तो इनको फिर से उतार लेंगे, लिखेंगे 5x - 4y + 8 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और दूसरे वाले को 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मतलब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। ठीक है, अलग अलग समीकरण में। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना करने पर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसकी हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो हम इसके दो पार्ट अलग अलग कर लेंगे, साथ में दोनों को लेके चलेंगे। हमारा होता है फार्मूला a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरा होता है हमारा a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को उठा के हम इस पे रखें समीकरण नंबर 1 पे, ठीक है, तो आप देखेंगे a जो है, a1 जो है वो 5 के ऊपर जा रहा है, तो a1 = 5 हो गया। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम उठा के इस पे रखें, इस चीज़ को उठा के इस पे रखें, ठीक है, ये पूरा समीकरण उठा के रखें, तो a1 पे 5 आ रहा है और b1 पे -4 आ रहा है। ठीक है, तो b1 = हो जाएगा -4 और जो c1 पे आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो c1 = हो जाएगा हमारा 8। उसी तरह इसको अगर उठा के इस समीकरण पे हम रखें तो a2 की जगह हमारा 7 आ रहा है, b2 की जगह हमारा 6 आ रहा है और c2 की जगह हमारा -। एक चीज़ आप इस पे ध्यान देंगे कि आपको जब तुलना करनी है तो आप चिन्ह के साथ लेके चलेंगे। अगर आप चिन्ह भूल गए तो आपका आंसर मैक्सिमम टाइम गलत ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपने तुलना कर ली है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, अब देखिए आपका a1 यहाँ दिख रहा है, a1 के सामने कितना 5, तो यहाँ पे आप a1 के ऊपर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, बटा है बटा लिख देंगे। a2 आपका है 7, तो हो जाएगा 5/7। ठीक है, अब b1 आपको ढूंढना, b1 आपका है -4, तो हमने -4 लिख लिया और b2 आपका 6 है, हमने 6 लिख लिया। फिर आपका क्या है, c1 आपका है -8, c1 आपका है 8, माइनस नहीं है, सॉरी इसके लिए, c1 आपका है 8 और c2 आपका है -9। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब इसको अगर हम क्या करेंगे देखेंगे, ये 5/7 लिखा हुआ। ठीक है, इनको अलग अलग हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 5/7 ही आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कट सकता है, तो ये हो जाएगा -2/7।
3, ठीक है। और ये माइनस नीचे है तो इसको हम ऊपर कर देंगे और ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो अगर इसकी और इसकी हम तुलना करें तो हमारा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 7, और फिर ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप अगर यहाँ पे बराबर लगा दें तो देखेंगे दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। इसका मतलब हो जाएगा ये कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ठीक है। इस कंडीशन में जो होता है वो होता है अद्वितीय हल, ठीक है। धन्यवाद।